जो भारत देश को करता हो प्यार, वो न्यूज़ जय भारत पुणे को कैसे करे इनकार. न्यूज़ जय भारत पुणेमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. कृपया ही माहिती आणि सूचना काळजीपूर्वक वाचावी ही नम्र विनंती. धन्यवाद. थी और हम किराए का मकान छोड़कर वहाँ दूसरे दिन शिफ्ट करने वाले थे। तो सिर्फ खाना बनाने का सामान और चूल्हा वहाँ था, यहाँ तक कि दरी भी नहीं थी, वो भी हम जाकर के पड़ोस से मांग कर लाए। दरी बिछा दी गई, एक कुर्सी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सामान तो पहले ही शिफ्ट हो चुका था। तो इस तरह, और मेरे पिताजी वहीं पर थे साइट पर जहाँ घर बन रहा था। और चूँकि रिजल्ट लगा मेरा उसी दिन, इसलिए बड़े खुश होकर वो समाचार पत्र लेकर बड़ी खुशी से चिल्लाते हुए आ रहे थे। और मुन्नी बिटिया तू फर्स्ट आई है, मुन्नी बिटिया तू फर्स्ट आई है। मुझसे ज़्यादा खुशी तो उनके चेहरे पर झलक रही थी। ये सच है, माता पिता जो हैं अपनी संतान की उन्नति में जितना खुश होते हैं, शायद संतान भी उतनी खुश नहीं होती। इसलिए अपने माता पिता का कभी भूल कर भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। उनका आशीर्वाद, वो सशरीर रहें ना रहें, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहता है। माता ईश्वर के बाद यही माता पिता आपका इस संसार से जो है वो आमना सामना कराते हैं, रूबरू कराते हैं। और पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं, बाद में हम गुरु से मिलते हैं। तो माता पिता का महत्व कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे अधिक निस्वार्थ आशीर्वाद, प्रेम, शुभकामनाएं देने वाले इस जमीन पर ईश्वर के समान अगर कोई व्यक्ति होते हैं तो वो आपके माता पिता होते हैं। और वह व्यक्ति जो माता पिता को हमेशा सम्मान देता है, हृदय की गहराई से सम्मान देता है, सफलताएं भी उसको बहुत अच्छी तरह से पहचानने लगती हैं, उसे आगे बढ़ने में मदद करती हैं। क्योंकि आखिर तो फिर वही बात आ जाती है अध्यात्म की, अंश अंशी भाव। ईश्वर एक है, परमात्मा, उसकी आत्मा के अंश ही हम सब इस चराचर जगत में हैं। बिंदु और वृत्त का रिश्ता है हमारा, हम सब बिंदुओं को मिलकर ही वह वृत्त बनता है। तो इस तरह रही मेरी पहली से लेकर 10वीं तक की स्कूली यात्रा। 10वीं के बाद फिर मैं जूनियर कॉलेज में आई। स्कूल मतलब वो जूनियर कॉलेज का नाम था महारानी लक्ष्मीबाई जो है शासकीय महाविद्यालय। अब 11वीं में बड़ा ही मतलब यश पहले ही पहुंच चुका था, क्योंकि ज्योग्राफी में मेरे जो हैं हाईएस्ट अंक थे। और इस तरह से बड़े आनंद के साथ, क्योंकि बीच में 10वीं प्राइवेट एग्ज़ाम दी थी, तो मैं बड़े आनंद से जो है वो जूनियर कॉलेज अटेंड कर रही थी। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले रही थी। अंतर महाविद्यालयीन वाद विवाद स्पर्धा, भाषण स्पर्धा, इस तरह से एक तरह से सभी तरह की गतिविधियां जो शैक्षणिक थीं और सांस्कृतिक, वो शुरू हो गई थी। और इन सब का प्रभाव ये पड़ा कि मुझे एक जो स्वतंत्रता दिवस जब मनाया गया वहाँ, तो उसी दिन मुझे हमारी जो प्राचार्य थी डॉक्टर वसु, जो ग्वालियर की महारानी सिंधिया की बहुत ही अच्छी सखी थी, उन्होंने आदर्श छात्रा का गोल्ड मेडल जो है वो मुझे पहना दिया। ये बात चल रही है कॉलेज में, और घर में मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं। और इस तरह दिसंबर में ही जूनियर कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मेरा विवाह संपन्न हो गया और मैं पूना आ गई। लेकिन यहाँ
जो है माह भर रही। उसके बाद परीक्षा देने के लिए वापस मैं सागर गई, 11वीं की परीक्षा दी और हमेशा की तरह प्रथम श्रेणी ही प्राप्त की। यहाँ मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर थे। हमारे जो ससुर जी थे वो काफ़ी वृद्ध थे, उनको जो है उनकी दृष्टि बहुत कमज़ोर हो गई थी और इसी कारण वो बारात में भी नहीं आ सके। लेकिन सबसे खुशी की बात ये है कि यहाँ भी मैंने पाया कि पति तो सहयोग दे ही रहे थे, लेकिन मेरे सास ससुर को भी मेरे पढ़ने पर कोई ऐतराज़ नहीं था। और इसलिए 11वीं की परीक्षा के बाद मैंने सोचा कि यहाँ महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा में जाकर हिंदी की परीक्षाएं तो देते हैं, तब तक धीरे धीरे मराठी भी अच्छी तरह सीख लेंगे और फिर स्नातक जो है वहाँ जाके प्रवेश ले सकूँगी मैं। तो राष्ट्रभाषा सभा से मैंने प्रवीण, पंडित प्रथम खंड, पंडित द्वितीय खंड ये परीक्षाएं दी। अच्छा परीक्षा फल रहा। इसी बीच हमारे सबसे बड़े सुपुत्र रोहित का जन्म हुआ। घर में खुशियाँ और ये सब माहौल बन गया। तो करीब 1 वर्ष का बीच में अंतराल आ गया और उसके बाद महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा से मुझे पत्र प्राप्त हुआ कि ये आखिरी वर्ष है कि यहाँ सीनियर हिंदी शिक्षक सनद जो है उसकी परीक्षा दी जा सकती है, क्योंकि पंडित जो है बीए के बराबर है और सीनियर हिंदी शिक्षक सनद बीएड के बराबर है। तो उसके बाद हम हाई स्कूलों तक में हिंदी पढ़ाने के लिए जो है वो पात्र हो जाते हैं। अब घर में हमने सासू माँ से पूछा, सब लोग एक अनौपचारिक इस तरह बैठक सी हो गई और ससुर जी का तो तब तक जो है देहांत हो चुका था। सिर्फ उन्होंने ये खुशखबरी सुनी थी कि आगे जाकर उनके वंश का दीपक आने वाला है और वे बड़े प्रसन्न थे, लेकिन वो उसे देख नहीं पाए। इसलिए सासू माँ ही हमारे घर की उस समय मुखिया थी। तो उनसे पूछा कि ये आखिरी वर्ष है तो मैं क्या करूं? उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया जो मेरे लिए जीवन का बहुत बड़ा जो है एक तरह से सहयोग देने वाला, एक आशीर्वाद देने वाला मंत्र, कि वैसे भी तो रोहित को यानी मेरे बच्चे को मैं ही संभालती हूँ, तू तो घर का काम करती रहती है सब दिन भर, तो 2 घंटे और संभाल लूँगी, तू कर ले, सीनियर हिंदी शिक्षक सनद कर ले। तो उसमें मैंने प्रवेश ले लिया। हाँ, तो मैंने प्रवेश ले लिया और आपको ये बताने में मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी जो सासू माँ हैं वो शिक्षित नहीं थी, लेकिन शिक्षा का महत्व बखूबी जानती थी और उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया और उनकी बदौलत जो है मैं बच्चे की तरफ से निश्चिंत होकर मेरे पति के पूरे सहयोग से जो है मैंने उसकी परीक्षा दी, सीनियर हिंदी शिक्षक सनद की, और महाराष्ट्र में भी सर्वप्रथम आकर एक तरह से आप जो भी समझें कि इतिहास यानी ट्रिपल एमपी में भी प्रथम हो चुका, यूपी में भी प्रथम, महाराष्ट्र बच गया था तो वहाँ भी मैं सर्वप्रथम आई और इस तरह हमारे आनंद का पारावार नहीं रहा। लेकिन बहुत दुख की बात मेरे लिए ये थी कि जब रिजल्ट लगा तब हमारी सासू माँ नहीं थी हमारे साथ और मैं मंदिर में जाके सबसे पहले रिजल्ट भगवान के सामने रखकर जी भर के रोई, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे इस तरह से सहयोग नहीं दिया होता, आशीर्वाद नहीं दिया होता, तो मैं इतनी निश्चिंतता से ना पढ़ाई कर पाती और ना ही परीक्षा दे पाती। और मुझे याद है कि मॉडर्न हाई स्कूल में हमारा नंबर लगा था परीक्षा के लिए। अब बेटा बहुत छोटा था तो एक दिन में 2-2 पेपर होते थे। तो मेरे पतिदेव जो हैं
वो मैं हमारे छोटे बच्चों को लेकर वहाँ आ जाते थे सेंटर में, क्योंकि बीच में एक घंटे का अंतराल रहता था। और इस तरह से सीनियर हिंदी शिक्षक सनद की मैं परीक्षा दे सकी। तो परिस्थितियाँ विकट रहीं, कभी अनुकूल रहीं। कहते हैं मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बनना चाहिए, और भगवान की दया से, बड़ों के आशीर्वाद से, अपने जीवन साथी के सहयोग से, और चूँकि हमारा संयुक्त परिवार था तो हमारे जिन देवर नंदों को, जिस देवरों को और ननंद को मैंने मेरी सासू जी के बाद अपने बच्चों जैसे पाला पोसा था, उन्होंने हमारे बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह पाला पोसा, पालने पोसने में मदद की। और इस तरह मैं सीनियर हिंदी शिक्षक सनद कर पाई। और फिर सोच लिया, तब तक काफ़ी मराठी आने लगी थी, इसलिए सोच लिया कि अब स्नातक की परीक्षा के लिए तैयारी करना है। अब स्नातक की परीक्षा के लिए तैयारी करना है, प्रवेश लेना है। तो पतिदेव के साथ 2 व्हीलर पर हमने अभियान शुरू किया, कॉलेजों में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना। लेकिन हर जगह एक ही बात हुई कि आपको एसएससी में जितने विषयों की आपने परीक्षा दी है, हमारे यहाँ उस हिसाब से एक विषय और होना चाहिए, तब हम आपको कॉलेज में प्रथम वर्ष में आपको प्रवेश दे सकेंगे। अब जैसा आपको मैंने पहले ही कहा है, पीछे मुड़ना तो हमने सीखा नहीं है। तो हमने उसमें से मार्ग कैसे निकाला जाए, तो मुझसे छोटा जो भाई गीतेंद्र सिंह ठाकुर, उसने क्या किया कि उसने हमने उससे पूछताछ की कि कुछ जो है पूछताछ करके पता लगाओ कि ऐसा कोई मध्यम मार्ग निकल सकता है। हम भी इधर पता लगा रहे थे, और हमें पता चला कि भोपाल बोर्ड से एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स चलता है, जिसमें अखिल भारत के लोग जो हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। और वो जो है वो कोर्स पास करने के बाद हमको यहाँ सेकेंड ईयर में जो है स्नातक की कक्षा में प्रवेश मिल जाता है। फिर इस काम को हमारे अंजाम देने के लिए हमारे भाई ने भी बहुत मदद की, मेरे पतिदेव ने भी बहुत मदद की। और इस तरह इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं उसकी परीक्षा देने के लिए मैंने जबलपुर सेंटर फिर से जो है चुना, क्योंकि उन दिनों मेरे पिताजी जबलपुर में पहुंच चुके थे, वहाँ उनका तबादला हो चुका था। और इस तरह तीनों बच्चे, मेरी ननंद, मेरे पतिदेव, हम सब, क्योंकि माता पिता थे तो माता पिता के घर की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब तक माता पिता हैं तब तक माई का और उसका सुख जो है वो अनिवर्चनीय होता है। तो सबके साथ हम पहुंच गए जबलपुर, और हम परीक्षा देते रहे। हमारे बच्चे अपने मामा मौसी इनके साथ आनंद से सैर करते रहे, और इस तरह से वो परीक्षा दी। और उसमें मुझे पहली बार प्रथम के अलावा हायर सेकंड क्लास मिला, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होने के कारण कुछ पेपर्स जो हैं जिनकी पढ़ाई ज़रूरी थी वो अंत तक मेरे पास आ नहीं सके। तो जितनी सामग्री मेरे पास उपलब्ध थी, पाठ्य सामग्री, उसमें ही मैंने जो है अपना पूरा अध्ययन किया। और इस तरह मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा अच्छे अंकों से हायर सेकंड क्लास में उत्तीर्ण कर ली। मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ। बचपन से हमारे ताऊजी के यहाँ, पिताजी के यहाँ गायत्री परिवार से जुड़े सभी विधि विधान हुआ करते थे, और असीम श्रद्धा मेरी उन पर है। और श्री राम शर्मा आचार्य जो हैं उन्हें मैं अपना गुरु मानती हूँ। तो वो कहा करते थे कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, और इसीलिए एक बार अगर सर्वप्रथम या प्रथम नहीं आए तो कोई बात नहीं,
क्योंकि चरय वैती जीवन में आगे चलते रहना ही मनुष्य का धर्म है। धार्यते इति धर्मा, जो हम धारण कर सकते हैं, जिन सद्गुणों को धारण कर सकते हैं वही धर्म है। और जो मनुष्य होने के नाते धारण करने योग्य नहीं हैं, वे सब बातें अधर्म के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह इंटरमीडिएट जो है होने के बाद हम दोनों पति पत्नी जो हैं अब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए जो है वो बहुत मेहनत मशक्क़त करने लगे। इसमें अब समस्या ये हुई कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है वो बहुत देर से लगा और तब तक कॉलेजों के प्रवेश जो हैं वो करीब करीब ख़त्म हो चुके थे। और मेरा सबसे जो छोटा बेटा है वो इतना छोटा था कि उन दिनों वो दूध पीता था, तो हमें पास के कॉलेज में प्रवेश चाहिए था ताकि हम 2-3 घंटे में अपने घर वापस आ सकें और माँ का कर्तव्य निभा सकें। अब उस चीज़ के लिए फिर हमने यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के चक्कर काटना शुरू किए। तब हमारी तिलक विद्यापीठ की उस समय कुलपति थी डॉक्टर हीरा अड्डनतैया, जिनको मैं दीदी मानती थी, और उन्होंने बताया कि हुलियालकर जी जो हैं एसपी कॉलेज में वो आपका काम करेंगे। वहाँ जाकर मैंने स्कूली जीवन की सफलताओं के सभी दस्तावेज उनके सामने रख दिए। वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे जो है प्रवेश मिल जाए इस तरह से एक पत्र जो है तैयार करके दे दिया और कहा आप सिर्फ पुणे विद्यापीठ से जाकर स्वीकृति ले आइए, आपको यहाँ प्रवेश मिल जाएगा। तो इस तरह जो है स्नातक में प्रवेश लेने की बड़ी ये मनोरंजक यात्रा शुरू हुई।